हेलो, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ऑल पुलिस एग्ज़ाम में। तो आज से हम दिल्ली पुलिस के लिए नंबर सिस्टम की क्लास चालू करेंगे। मैथ एकदम बेसिक से लेकर एडवांस तक कराया जाएगा, जो आपके लिए बहुत आवश्यक होगा, जिससे आपको बहुत मदद मिलेगी। तो इसमें सबसे पहले हम क्या क्या करने वाले हैं, इसमें पहला चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम, और इसमें हम करेंगे पहले संख्याओं का वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। फिर इकाई का अंक कैसे करें, शून्यों की संख्या और विभाज्यता का नियम, शेषफल पिरामिड। तो इसमें हम पहले देखेंगे संख्याओं का वर्गीकरण। तो संख्याओं का वर्गीकरण कैसे कैसे हुआ उसके बारे में बताएंगे। जैसे यानी कि अब देखो, संख्याएं ये जो थी ये दो भागों में बांटी गई हमारी। एक तो है वास्तविक संख्याएं और दो है दूसरी है काल्पनिक संख्याएं, यानी कि रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर्स। वास्तविक संख्याएं कौन सी होती हैं? जिन संख्याओं को लंबा लाइन पर प्रदर्शित किया जा सके, ठीक है। यानी कि ये वाला जो हमारी ये है, यानी कि ये हमारी एक लंबी लाइन होगी, इस पर हम जैसे 0, 1, 2, 3, -1, -2, -3, यही तो हम लाइन पर प्रदर्शित कर सकते हैं। और अब बात रही इसकी अगली बात, काल्पनिक संख्याएँ। काल्पनिक संख्याएँ कौन सी होती हैं? काल्पनिक संख्याएँ वो संख्याएँ होती हैं जो वर्गमूल के अंदर होती हैं और वो होती हैं ऋणात्मक। जैसे √-1, √-2, ऐसे भी कोई भी, जैसे √-1 जैसे ये भी होंगे। तो अब क्या हुआ, ये तो है कि हमारी इमेजिनरी काल्पनिक संख्याएं, ये हमारे दिल्ली पुलिस के सिलेबस में नहीं है काल्पनिक संख्याएं। तो अब यहाँ से लेते हैं हम ये वास्तविक संख्याएं, यानी कि वास्तविक संख्याएं ये हैं। वास्तविक संख्याओं को अब देखते हैं कैसे। अब ये हमारी वास्तविक संख्याएँ दो भागों में बांटी गई। नंबर 1 पूर्णांक, नंबर 2 दशमलव। अब पूर्णांक कौन होते हैं, दशमलव कौन से होते हैं, इनको समझना ज़रूरी है, क्योंकि जब पता पड़ेगा पूर्ण अंक कौन सा था। यानी पूर्ण अंक, जैसे कि पूर्ण अंक कौन कौन से, जैसे 1, 2, 3 ये पूर्ण अंक है। और दशमलव वाले कौन से हो गए, जैसे 1.5, जो भी दशमलव में हो, 0.5, 0.1, ये सब दशमलव वाले में आएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम दशमलव की, जो ये हमारा दशमलव है, क्योंकि पूर्णांक थोड़ा बड़ा बैठ जाएगा। पहले दशमलव को बता देते हैं, फिर बाद में पूर्णांक बताएंगे। तो दशमलव हो गया। तो दशमलव कै प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। कै प्रकार के? दो प्रकार के। एक होता है शांत ख़त्म होने वाले और एक में अशांत। यानी कि इनका अर्थ क्या है, इनका अर्थ भी समझेंगे। यानी कि शांत का मतलब ये है, जैसे कोई भी दशमलव अगर किसी संख्या से हम भाग दें और वो संख्या पूरी ख़त्म हो जाए, जैसे शांत दशमलव 0.5, जैसे ये है हमारी, ठीक है। तो अब इसको करेंगे, तो अब देखते हैं, जैसे इसके कुछ वो भी देख लेते हैं हम कैसे कैसे होंगे। जैसे इसको हटाए हमने, नीचे आएगा 10, तो 5 बार, यानी कि 1/5, ये हो गया हमारा शांत दशमलव। और अशांत दशमलव कैसा होगा? अशांत दशमलव ये होगा जो वो कभी मतलब कि अशांति नहीं होगा, मतलब कि शांत नहीं होगा कभी। जैसे कि बताता हूँ, इसको देखो यहाँ से, यानी कि ये हमारा शांत दशमलव 0.025, यानी 1/4 है, वो शांत है वो। यानी कि अगर इसमें भाग लगाएंगे तो, जैसे हम 1/4 है, अगर इससे भाग लगाएंगे तो क्या करेंगे, पॉइंट लगाया और यहाँ पर 0 बढ़ा दी, तो 4 दूनी 8, बचे 2, बच गए 2। अब क्या होगा, 2 में नहीं जाएगा तो ना जाने की 0, तो 4 पंजे 20, यानी कि पूरा पूरा ख़त्म हो गया, यानी कि शांत दशमलव हो गया, इससे आगे नहीं जा सकता। और अशांत दशमलव कौन सा होगा? अशांत दशमलव जैसे कि अब ये है हमारा अशांत दशमलव, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग अशांत दशमलव ये होता है। और जब हमारा ये होता है शांत दशमलव, इसको हम PYQ के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। और इसमें क्या है, और जो हमारी परिमेय संख्याएँ होंगी वो भी PYQ के फॉर्म में होंगी, और ये जो Q होगा वो 0 नहीं होगा, नॉट, कभी नहीं होगा। अब देखते हैं अशांत दशमलव, ये हमारा अशांत दशमलव कौन सा है। अशांत दशमलव भी दो प्रकार के होते हैं। एक तो वो होगा जो दोहराने वाला दशमलव संख्या है, एक होगा ना दोहराने वाला। दोहराने वाला संख्या जैसे कि किसी भी भाग दे में हम जैसे ये है 2.9 है ये वाला, हमने इसमें भाग दिया हमने 9 से, तो जो हमारा ये ना आखिरी तक 25 चलता रहेगा 0 के बाद, अगर इसमें भाग लगाएंगे तो। और ना दोहराने वाला क्या होगा, जैसे कोई भी संख्या हो जो दोहराएगी नहीं, यानी कि उसमें भाग लगाएंगे ना तो कभी संख्या ये जैसे 2, 5, 3, हर बार जो आएगी वो अलग अलग संख्या आएगी। और ये जो संख्याएँ होंगी ना दोहराने वाले, इनको ही अपरिमेय संख्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये हो गए। अब देखो इनके बारे में, अब हमने ये 10 दशमलव के बारे में टोटल पढ़ लिया, 10 दशमलव क्या होता है। पहले हमने पढ़ी थी
संख्याओं का वर्गीकरण, रियल संख्या, काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या हमारे सिलेबस में नहीं है तो इसे रियल नंबर्स यानी कि वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या दो प्रकार की होती हैं, पूर्णांक और दशमलव। और दशमलव हमने पूरा कर लिया है तो पढ़ेंगे पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है तो पूर्णांक को पढ़ते हैं। तो चलो देखते हैं पूर्णांक क्या होता है। पूर्णांक, पूर्ण मतलब कि पूर्ण अंक, जो भी पूर्ण अंक हो, एक तो होंगे प्लस माइनस में, और ये तो प्लस वाले हो गए, ये माइनस वाले हो गए। अब देखो ये तो नेगेटिव हो गए, ठीक है, ऋणात्मक पूर्णांक, और ये हो गए पूर्ण संख्याएं, ठीक है। तो अब ये जो हमारी पूर्ण संख्या है ये दो भागों में बांटी गई, एक तो जीरो और ये है प्राकृतिक संख्याएं, यानी कि जीरो तो स्टार्ट होगा हमारी पूर्ण संख्याएं। तो इसमें देखो जो प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन सी हो सकती हैं, एक से लेकर अनंत तक जो भी होंगी वो हमारी प्राकृतिक संख्याएं होंगी, एक से लेकर अनंत तक, ऐसे 1 2 3 4 5 6 जैसे होंगी। अब देखो ये प्राकृतिक संख्याएं किस किस प्रकार की हो सकती हैं, जैसे 1 2 3 है, ये इनमें अब इन्हें भी बांटना पड़ेगा हमें। जो प्राकृतिक संख्याएं बांटी हमने, तो पहले बांटी सम संख्याएं। सम संख्याएं कौन सी होती हैं, जो 2 से कट जाती हैं ज़्यादातर, क्या होती है 2 से। तो यानी कि अगर कोई पूछने लगे कि हमारा क्या है पहली सम संख्या कौन सी है, तो 0 लगाएंगे, ठीक है। जो सबसे छोटी सम संख्या होगी वो होगी हमारी 0, उसके बाद 2, ऐसे ही सम संख्या होंगी 2 4 6 8, यानी कि जो 2 से कट जाएं, ये होगी हमारी सम संख्याएं, जो संख्याएं 2m की फॉर्म में लिखी जा सकें, यानी कि, ठीक है, ये तो होगी ये। और अगली बात आई हमारी विषम संख्याएं। विषम संख्याएं ये होती हैं 2m+1, यानी कि जो 2 से भाग नहीं हो वो होती हैं हमारी विषम संख्याएं। कोई भी संख्या हो जिसमें 2 से भाग नहीं लगे तो यानी कि वो समझ लो हमारी विषम संख्याएं। और अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, अब अभाज्य संख्याएं वे होती हैं जिसके 2 गुणनखंड होते हैं, ओनली 2 गुणनखंड, देखो उसके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, ठीक है, 2 गुणनखंड होते हैं, वो भी कौन कौन से, एक तो स्वयं से कटेगी, जैसे 3 है तो 3 से कटेगी खाली, ठीक है, एक तो स्वयं से कटती है, ये हो गई, और एक से कटती है, जैसे ये है कोई भी लगा लो, जैसे 1 से 3 कट जाएगी, 1 या 3 ऐसे। तो इसके जो हमेशा वो गुणनखंड होंगे वे 3 होंगे। जैसे 5 का लिया हमने सबसे पहले, तो 5 किसके से कट सकती है, 1 से कट सकती है, 1 पंजे 5 और 5 से, यानी कि जिस भी संख्या के 2 गुणनखंड हों, जैसे कि अभाज्य संख्या होगी वो अभाज्य संख्या, जैसे 7 है, 7 के ये हो गए 2 गुणनखंड हो इसके होते हैं, ये इसकी पहचाना जाता है। और एक होती है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या कौन सी होती हैं, 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या है, ठीक है, जो सबसे स्टार्ट करेंगे ना हम 4 से करेंगे, जो सबसे भाज्य संख्या होगी हमारी वो 4 होगी, यानी कि देखो 4 6 8 9 10 12, ये हमारी भाज्य संख्याएँ हैं। इसमें करीब समझ लो ना कि 2 भाज्य संख्या हैं, यानी कि जो 2 से कट जाएं, यानी कि 2 खुदे छोड़ के और बाकी को सब काट दे। जैसे भाज्य संख्याएँ आती तो 3 वाली भी होती हैं, 3 से भाज्य हो जाती हैं, ऐसे अलग अलग होती हैं। जो भी जिससे भाज्य यानी कि किसी से भी कट जाएँ, जाके 2 से अधिक गुणनखंड हों, तो वो कौन सी होगी हमारी भाज्य संख्याएँ, ठीक है। अब ये तो वो ये देखो, अरे एक होता हमारा ये पॉइंट से अभाज्य संख्या यानी को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर कौन से होते हैं, को प्राइम नंबर वो होते हैं जिसमें जैसे हमारा कोई जोड़ा है, जैसे ये है 3 और 5 का, इसमें ऐसा जोड़ा है ये 3 और 5, तो इसमें ना हमारा कोई, इनका हम ऐसे भी कह सकते हैं जिनका एचसीएफ 1 हो, जिनका एचसीएफ 1 हो तो उनको क्या कहेंगे हम, से अभाज्य संख्याएँ। अब अभी तुम्हें कुछ टक में दे दे ऐसे लिख के 3 और 5, तो ये होगी से अभाज्य संख्याएँ। इनमें से जैसे ये 3 और 5 ये किसी से कटनी नहीं चाहिए आपस में। जैसे सपोज करो जैसे 16 और 8 है गई, 18 है गई, 16 18, जैसे 2 तक कट गया 16, 8 बार 2 थे 9 बार, मतलब कि ऐसे कोई संख्या कटनी नहीं चाहिए। सहभाज्य संख्या वही होगी जो 3 और 5 जैसे कोई आपस में ये दोनों कटनी नहीं हो। तो ये थी आज की हमारी नंबर सिस्टम की क्लास, और इससे रिलेटेड जो हमारी क्लास नंबर 2 आएगी, क्लास नंबर 2 में इससे रिलेटेड क्वेश्चन देंगे हम, और जब आपको पता पड़ेगा कि हमने क्या क्या सीखा है। तो आज हमने नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ा था, संख्याओं का वर्गीकरण पढ़ा, वर्गीकरण के वास्तविक संख्याएँ, काल्पनिक संख्याएँ। काल्पनिक संख्याएँ वे होती हैं जो अंडर रूट में माइनस होता है, और वास्तविक संख्याएँ जो रियल, ये जो इस पर लंबा लाइन होती है इस पर प्रदर्शित हो, जो भी। फिर वास्तविक संख्याएँ बांटी गई, दशमलव, पूर्णांक, दशमलव भी तुमने पढ़े, कौन कौन से होते हैं, शांत अशांत पढ़ लिए इसमें भी, और पूर्णांक भी पढ़ लिया आपने जो सारा। तो अगले क्लास में हम आपको इससे क्वेश्चन लाएंगे, और क्वेश्चन को फिर करके देखना आप क्या पर होते हैं या नहीं। अब इससे रिलेटेड जो भी आपके डाउट होंगे वो भी कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं उसको बता दूंगा। और दिल्ली पुलिस के लिए एकदम बेसिक से पढ़ा रहा हूँ और एडवांस तक पढ़ाऊँगा, जो एकदम आपके लिए बहुत आवश्यक होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टाटा, टेक केयर, बाय।